बात करते हैं पोलियो की। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो वायरस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका और ये मर्ज हर साल कई बच्चों को ज़ाहिर है माजूर बना देता है। रवां साल की अगर बात की जाए, मुल्क में अब तक पोलियो के 13 केसेस सामने आए हैं और केस रिपोर्ट होने की रफ्तार में भी एक बार फिर से तेज़ी देखी जा सकती है। यकीनन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है कि हर मरतबा हम कैंपेन चलाते हैं, हम जाते हैं और साथ बच्चों को ज़ाहिर है इसकी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, बट एट द सेम टाइम केसेस में इजाफा हमें नजर आ रहा होता है, कमी नजर नहीं आ रही होती है। सूरत हाल पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध इरशाद अली सदर साहब। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साहब, ये वैसे क्या मामला है कि हर मरतबा हम देख रहे होते हैं कि कैंपेन भी रन हो रही होती है, पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जा रहे होते हैं और अब जाहिर है एक ये मामला भी है कि हिफाजती टीका भी एक लगाया जा रहा है साथ में। इस हवाले से ज़रा इलाबरेट कीजिएगा कि इसकी वजूहात क्या अभी तक सामने आ रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोलियो, आपको पता है कि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इतने बच्चे हमारे इस साल भी जो है वो पोलियो की वजह से जो है डिसेबल हुए हैं और पूरी दुनिया में देयर आर ओनली 2 कंट्रीज लेफ्ट। सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनमें पोलियो अभी भी मौजूद है और हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। तो उससे बचाव के लिए सिंपल क्योंकि पोलियो का इलाज नहीं है और पोलियो की सिर्फ प्रिवेंशन है, वो वैक्सीन है। वैक्सीन के थ्रू ही पोलियो को एरेडिकेट किया जा सकता है या अपने बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। तो पिछले साल एक आउटब्रेक हुआ, अफगानिस्तान से वायरस इंपोर्ट हुआ जिसकी वजह से एक आउटब्रेक हुआ और उसके बाद कई जो है वो कैंपेन्स चलाई गई, डोर टू डोर कैंपेन्स, बच्चों को ओपीवी ड्रॉप्स देने के लिए और रूटीन इम्यूनाइजेशन में उनको आईपीवी ड्रॉप्स भी मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सर्कुलेशन जो है वो अभी तक वायरस की रुक नहीं पाई, बल्कि मजीद डिस्ट्रिक्ट्स तक जो है वो फैल गई है। तो उसकी वजह ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि टीम्स हमारी डोर टू डोर जाती हैं, लेकिन सारी फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराती। बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेशन से रह जाते हैं, कम्युनिटी में रिफ्यूजल्स होते हैं जो गलतफहमियों की वजह से जो है ना भी हो, रिफ्यूजल्स ना भी हो, तब भी जब तक पूरी दुनिया में एक भी पोलियो का केस है या पोलियो वायरस की मौजूदगी है तो ज़ाहिर है हम सेफ नहीं है। और चूंकि ज़ाहिर खित्ता ऐसा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वी आर कनेक्टेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मुल्कों में ज़ाहिर ख़त्म हो। पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ज़ाहिर जब तक अफगानिस्तान में ये मसला हल नहीं होगा हम लोग वल्नरेबल रहेंगे। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज चूँकि आप साथ मौजूद है, पोलियो से हिफाजती जो टीके की हम बात करें, जो कि जब से हम सुनते आए हैं पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन या हिफाजती कतरे, अब टीके की बात हो रही है। ये टीका कब से लगना शुरू हुआ है, किस एज में लगता है और क्या ये टीका उन कतरों से ज़्यादा मौसर साबित होता है? देखिए, जो मुकम्मल इम्यूनिटी है किसी भी बच्चे की, वो ओपीवी जो हम ओरल ड्रॉप्स देते हैं और आईपीवी जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन की, उन दोनों से ही जो है वो पॉसिबल है। अच्छा। सिर्फ एक अगर वैक्सीन होगी तो वो नहीं पॉसिबल होता। हम रूटीन में ओपीवी क्यों देते हैं घर घर जाके, और इसलिए कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा नेटवर्क है उसके थ्रू ऑलरेडी बच्चों को जो है आईपीवी मिल रही होती है। लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अच्छा ना होने की वजह से बहुत सारी फैमिलीज वो आईपीवी वैक्सीन जो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत जो लगने चाहिए, जो बुनियादी टीके होते हैं, उसमें भी पोलियो के टीके होते हैं। अच्छा, तो वो यानी इरशाद साहब ये मुमकिन है कि आपने पोलियो के कतरे पिलाए हों बच्चों को और बार बार पिलाए हों, हर मुहिम में पिलाए हों, लेकिन चूंकि आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया, इसकी वजह से भी हो सकता है कि पोलियो वायरस उस पर अटैक करे। ये ज़रा लोगों के लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम जो रिफ्यूजल्स की उन्होंने बात की कि अभी जो कैंपेन भी चलाई जाती है, जाहिर है डोर टू डोर जाया भी जाता है, और जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर, और हम खुद इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत करीब पहुंच गए थे कि हम इसको एरेडिकेट कर रहे थे, एकदम से 13 केसेस का सामने आना और फिर केसेस में जो एक तरह से हम तेज रफ्तारी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी एक तशवीश की बात है कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबीन, आई थिंक ये पूरी दुनिया को भी चाहिए कि अफगानिस्तान को एंगेज करे इस मामले में। श्योर एंगेज किया जा रहा है, बट ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में अगर आउटब्रेक हो रहा है, वहां पर केसेस ज्यादा हैं, तो साथ बहुत से और मुल्कों की सरहदें लगती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि एक भी केस अगर पूरी दुनिया में रहेगा पोलियो का, तो जाहिर सी बात है तमाम ममालिक, स्पेशली जो कनेक्टेड ममालिक हैं,
वो हर तरह से वल्नरेबल रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरह से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कतरे भी पिलवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ज़रूर ये बताइएगा कि एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा लोगों को दोबारा से एजुकेट ज़रूर करें, क्योंकि इसका मकसद यह है कि लोग एजुकेट हों, लोगों में अवेयरनेस आए, रिफ्यूज़ल्स हमारे कम हो। क्या ये जिस टीके की आप बात करें, जिस तरह वैक्सीन के बारे में पहले ये था कि नहीं इसके ये फलां साइड इफेक्ट्स है जो कि जाहिर है मिथ्स हैं, तो एट द सेम टाइम इस टीके के भी क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? ये बिल्कुल महफूज टीका है, और इस वजह से कि एक तो नंबर 1 वैक्सीन पोलियो की पहले ही महफूज है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, नंबर 1। दूसरा सिर्फ ये होता है कि आप, क्योंकि बाकी वैक्सीन जो है वो नीडल इंजेक्शन के थ्रू लगती हैं, तो उसमें कांटेक्ट की वजह से जो है इश्यूज होते हैं या बच्चे को दर्द होता है। ये जो जेट इंजेक्टर है, ये तो प्रेशर से जो है वो वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर होती है, उसमें नीडल भी नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे को दर्द भी नहीं होता और जो है वैक्सीन भी एडमिनिस्टर हो जाती है। तो उसमें क्योंकि कोई प्रिक नहीं हो रहा बॉडी में, इस वजह से उसका कोई साइड इफेक्ट जो है वो हमें लिटरेचर में पहले जहां पे बाकी मुल्कों में हुई है वहां पे नजर नहीं आया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे। जी, ये हिफाजती टीका आपने चूंकि कहा है रूटीन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा है, किस माह में लगता है और क्या एक दफा टीका लग जाए दैट्स इट, क्या रिपीट भी होता है ये? जी, एक बुनियादी कोर्स होता है हिफाजती टीकों का, उसी के अंदर जो है वो पोलियो भी होता है जो 6 वीक्स पे लगता है, फिर जो है वो 9 मंथ्स पे लगता है। एक उसका रूटीन प्रोसीजर वो चल रहा होता है। सारे बच्चे जो भी पैदा होता है उसको एक बर्थ डोज से लेकर जो है वैक्सीनेशन होती है, उसी के अंदर होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे को ये वैक्सीन, वो रूटीन की इम्यूनाइजेशन भी नहीं होती, वो इम्यूनाइजेशन सेंटर पे पेरेंट्स नहीं ले जाते, इस वजह से वो डोजेज मिस हो जाते हैं। इसमें जो है इस दफा हम जो जेट इंजेक्टर के थ्रू एक वैक्सीन मुहिम चला रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, वो कराची में पर्टिकुलरली हमने 85 यूसीस में वो कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से कि उन 85 यूसीस में हमें ज्यादा ऐसे बच्चे नजर आ रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड पे हैं, जिनको रूटीन की इम्यूनाइजेशन नहीं मिली हुई, और पोलियो की ओपीवी में भी उधर इनकारी ज्यादा होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जहां पे हमारी अंडर इम्यूनाइज्ड कम्युनिटी है, वहां पे हम दोनों FIPV और OPV साथ दें, ताकि एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी लेयर क्रिएट हो जाए जो हमें हेल्प करेगा। जो है वो लेयर क्रिएट करनी भी। बस छोटी सी बात और, खुदा ना खास्ता किसी को अगर पोलियो वायरस ने अटैक कर दिया, उस दौरान भी उसको ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जाए तो कोई फायदा होता है? जी, पोलियो वायरस जब अटैक कर देता है, अगर आपको पहले वैक्सीन नहीं हुई तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए होती है, वैक्सीन क्योर नहीं है। तो इसलिए जरूरी है।